नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान यात्रा। आज हम कक्षा 8 का फर्स्ट लेसन फसल उत्पादन और प्रबंध के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फसल किसे कहते हैं। हम सब फसल नाम से परिचित हैं, फिर भी इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल को दूर करने के लिए हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। क्या गमले में लगे 4-5 गेहूं, सरसों या मक्का के पौधों को फसल कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। फसल वह होती है जिससे ज़्यादा मात्रा में उपज प्राप्त होती है। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जिससे अच्छी मात्रा में उपज प्राप्त होती है, उसे फसल कहते हैं। हम एक विशाल देश भारत के निवासी हैं। यह विविधताओं का देश है। इसमें बोली, रहन सहन, खान पान के अलावा ताप, नमी और वर्षा जैसी परिस्थितियां भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर भिन्न हो जाती हैं। इसलिए देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इन विविधताओं के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को 2 भागों में बांटा जाता है। ये 2 भाग फसल के समय के आधार पर होते हैं। ये 2 प्रकार हैं, रबी और खरीफ। लेकिन कुछ किसान रबी व खरीफ फसल के बीच के समय का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं कि वे वर्ष में एक और फसल प्राप्त करते हैं। इस फसल को जायद फसल कहा जाता है। इस वर्गीकरण के अलावा भी फसलों के कुछ अन्य वर्गीकरण भी हैं, जैसे अनाजी फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, नगदी फसलें आदि। आज हम रबी फसल के बारे में जानेंगे। रबी अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बसंत। यह फसल बसंत के समय पककर तैयार हो जाती है। आप देखते हैं, जब सरसों और गेहूं की फसल तैयार होती है, तब प्राकृतिक सौंदर्य कितना बढ़ जाता है। उसे ही हम बसंत कह सकते हैं। रबी की फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर में बोया जाता है। यह मार्च तक पककर तैयार हो जाती है। इसे मार्च अंत या अप्रैल शुरू में काटा जाता है। फसल कटाई के समय भारत में कुछ त्योहारों का प्रचलन रहा है। हमारे यहाँ बैसाखी अप्रैल में मनाई जाती है। इसके अलावा अन्य त्यौहार जैसे बिहू, लोहड़ी, खिचड़ी, पोंगल आदि भी फसल कटाई के उत्सव हैं। रबी की फसल को कम तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं, जौ, सरसों, चना आदि रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसलों के उदाहरण बहुत आसानी से याद करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।